वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइवर के प्रोज और कॉन्स के बारे में। अब इस वीडियो को बनाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने कंप्लीट कोर्स बना के रखा है फाइवर पे। अब काफी लोग जो है आप लोग जो है शुरुआत करोगे अपनी जर्नी की फाइवर पे, तो जरूर से आपको उस प्लेटफॉर्म के प्रोज एंड कॉन्स भी मालूम होने चाहिए। उस प्लेटफॉर्म की अच्छाइयाँ और खामियां आप लोगों को पता होनी चाहिए, और यही बताने के लिए मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है। तो आप अगर एक कंप्लीट बिगिनर हो जिसने अभी अपने फाइवर की शुरुआत की है, तो बने रहो इस वीडियो के साथ, क्योंकि जो हेल्पफुल चीजें हैं वो इस वीडियो से आपको मिल सकती है। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन प्रेस करो। अब हर प्लेटफॉर्म की तरह इस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। मुझे पर्सनली भी कुछ शिकायतें हैं फाइवर से जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और कुछ अच्छी चीजें भी है जो कि बस फाइवर प्रोवाइड करता है। तो शुरुआत करते हैं फाइवर के प्रोज के साथ। सबसे पहला प्रोज मुझे इसका लगता है कि आपको बिडिंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसर पे ऐसा होता है कि आपको बिड करना पड़ता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, पर फाइवर पे अगर कंपेयर किया जाए तो फाइवर पे ऐसा नहीं होता। आपको बिडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करने की जरूरत नहीं है, हर एक के बजट में फिट होना आपके लिए जरूरी नहीं होता, जैसे कि बिडिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे होता है। सेकंड प्रो जो मुझे लगा दैट इज स्नोबॉल इफेक्ट। अब स्नोबॉल इफेक्ट में होता क्या है कि आपको स्टार्टिंग में तो ऑर्डर्स नहीं आने वाले, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, चाहे 4 महीने भी लग जाए, तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा, पेशेंस रखने होंगे। बट जैसे वो टाइम पीरियड चला जाता है, आपको अपना पहला ऑर्डर मिल जाता है, उस पहले ऑर्डर के बाद आपको अच्छे रिव्यूज आ जाते हैं, आपकी अच्छी रेटिंग्स आ जाती है, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको जो है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और बाकी सारे ऑर्डर भी मिलना एक चर्निंग में शुरू हो जाएंगे। मतलब आपको जो है वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका जैसे एक शुरुआत हो जाती है, जैसे एक स्नोबॉल बनता है, वो छोटे से लेके बड़ा 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 होते जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी स्नोबॉल इफेक्ट होता है। आपको एक ऑर्डर मिलेगा पहले जिसको टाइम लगेगा, पर वो कम ऑर्डर से कब ज्यादा ऑर्डर्स होते जाएंगे वो आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा। इसे कहा जाता है स्नोबॉल इफेक्ट, जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलता है। थर्ड प्रो जो इस प्लेटफॉर्म को मुझे लगा वो है इट इज विदाउट इन्वेस्टमेंट्स। आपको यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है। आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने हैं, आपको यहाँ पे पेशेंस रखने हैं, बट आपको जो है यहाँ पे कोई भी पैसा पे नहीं करना है। इट्स कंप्लीटली फ्री। आपको यहाँ पे आके अकाउंट बनाना है, आपको अपनी सर्विसेज सेल करनी है। क्लाइंट्स आएंगे तो आपको ही पैसे मिलने वाले हैं, और क्लाइंट्स नहीं भी आएंगे तो आपका कोई भी घाटा नहीं है। और ये चीज बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ भी अप्लाई होते हैं। बस कोई कोई प्लेटफॉर्म्स है जो कि स्टार्टिंग में तो कुछ चार्ज नहीं करते, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हो सकता है कि चार्जेस आपसे लिए जाए। जैसे अपवर्क करता है स्टार्टिंग में तो वो कुछ कनेक्ट्स फ्री दे देता है, उसके बाद जो है अगर आपको और ज्यादा कनेक्ट्स चाहिए है तो वो कनेक्ट्स पाने के लिए आपको जो है पे करना पड़ता है। उस प्लेटफॉर्म पे किसी और दिन बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रो मुझे ये भी लगता है कि ये एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो है आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा, मतलब आपको क्लाइंट्स भी रेडीमेड मिल जाएंगे, आपको अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी रेडीमेड मिल जाएगा। आपको जो है कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो फाइवर आपके लिए प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आपको जो है कोई भी चीज स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स भी, आपको क्लाइंट्स ढूंढते हुए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सो यह बेसिकली जो है ये ऐसा रेडीमेड प्लेटफॉर्म वर्क करता है। फिफ्थ प्रो है पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम। अब हो सकता है आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो, तो आपके पास टाइम नहीं रहता, पूरा कंप्लीट दिन नहीं रहता आपको देने के लिए कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे या फिर फाइवर पे। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है जैसे जॉब में होता है कि आपको 9 to 5 बैठना ही पड़ता है और काम करना ही पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको एक फिक्स्ड आवर्स जो है अपने देने ही पड़ेंगे। और यही फायदा होता है फ्रीलांसिंग का, आपका जब मन चाहे आप काम करते हो, जहाँ पे चाहे आप काम कर सकते हो, अगर आपके पास इंटरनेट और बाकी के नीडी रिसोर्सेस हो तो बस यही थे कुछ प्रोज जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब प्रोज की तो बारी हो गई है, अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। कॉन्स यानी शिकायतें जो मेरी है इस प्लेटफॉर्म के साथ या फिर बाकी फ्रीलांसर्स की है इस प्लेटफॉर्म के साथ। सबसे बड़ी और पहली मेरी ये शिकायत है कि यू मे गेट स्कैम। हाँ, आप इस प्लेटफॉर्म पे स्कैम हो सकते हो। जो आपने सर्विस दी उसके बदले में जो आपको पैसे मिलने चाहिए थे, हो सकता है कि वो आपको पैसे मिले भी ना, या फिर हो सकता है कि किसी बायर ने कुछ एक्टिविटीज कर दी, उसके बाद जो है आपने भी अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर कर दी, जिसकी वजह से फाइवर आपका अकाउंट जो है बैन कर देगा। आपकी मेल आईडी हो गई, आपका नंबर हो गया, तो ये सारी चीजें आपको शेयर करना अलाउ नहीं होता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। हो सकता है कि आप जो है वो सर्विस तो दे दो उस बायर को, पर वो बायर आपको पैसे ही ना दे। पर ऐसे बायर्स को आपको पहचानना कैसे है जो कि बस स्कैम करने के लिए आए हैं, जो कि बस आपसे काम करवाने के लिए आए हैं और पैसे बदले में देना नहीं चाहते। तो इन लोगों को पहचानने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप उनकी प्रोफाइल चेक करो। एक बार चेक करो कि उनकी प्रोफाइल पिक है क्या। अगर प्रोफाइल पिक नहीं है
तो चांसेस होते हैं कि वो कुछ स्कैमस्टर हो, बट 80-90% ये नहीं होता है। तो बस यही एक थ्रेशोल्ड नहीं है। और एक बताता हूँ, और दूसरा है कि अगर आपको वो बायर का नाम बहुत ज्यादा अटपटा लग रहा है तो हो सकता है कि वो स्कैमस्टर हो, बट ये भी थ्रेशोल्ड नहीं है कि आप प्रोफाइल देख लिए उसका प्रोफाइल नहीं है, वो जो नाम है वो बहुत ज्यादा अटपटा है, पर ये भी हो सकता है कि वो जेन्युइन बायर हो। तो ये दो थ्रेशोल्ड के बाद अगर वो पास ऑन कर देते हैं तो थर्ड थ्रेशोल्ड जो है वो मेन है, और इसी में समझ में आ जाएगा कि वो बायर एक स्कैमस्टर है या नहीं। कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेट करोगे, जब वो बोलेगा कि मेरे को जो है ये सर्विस रिक्वायर्ड है, तो काफी बार होता क्या है कि स्कैमस्टर के साथ जब मैंने डील किया था तो उन्होंने बोला था कि मुझे पहले XYZ सर्विस चाहिए है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं यार मुझे ये भी चाहिए है और उसके साथ साथ ये भी सर्विस चाहिए। वो काफी मल्टीपल सर्विसेज बताने के बाद वो आपको भी कंफ्यूज कर देंगे और खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये पर्सनली मेरे साथ हुआ वाला एग्जांपल था, तो मैंने शेयर किया। अब हो सकता है कि आपको दूसरा बायर जो है, जो स्कैमस्टर होता है, वो आपको दूसरी तरीके से अप्रोच करे या फिर आपके साथ स्कैम करना चाहे। लेट्स गो फॉर द सेकंड कॉन, व्हिच इज नॉन कंसिस्टेंट इनकम। अब फाइवर हो गया या फिर बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी हो गए, आपको कोई भी कंसिस्टेंट इनकम नहीं देता। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये कि कोई जॉब नहीं है जहाँ पे आपको एक मंथ के बाद पर्टिकुलर अमाउंट मिलता ही है। यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। आप जितना काम करोगे, आप जितने एफर्ट्स डालोगे, आपकी सर्विस जितनी सेल होगी, आपको उतनी ज्यादा इनकम होगी। कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कुछ भी नहीं होगी। तो ये चीजें आपके साथ हो सकती है। तो आपको जो है बस एक ही चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है या फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आपका इनकम सोर्स बस ये एक ही है, एक बार जो एक आप पीक पकड़ लेते हो, एक लेवल पकड़ लेते हो, तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है काम, बट वहां पे भी आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। थर्ड चीज जो बहुत लोगों को शिकायत है वो है कि अकाउंट बैन इश्यूज। अब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो प्लेटफॉर्म है वो फाइवर का है। अब फाइवर का पूरा 100% कंट्रोल है कि अगर आपका अकाउंट बैन वो करना चाहे, चाहे आपकी कोई गलती भी ना हो, उसको लगे कि बस अकाउंट बैन कर देना चाहिए, वो विदाउट रीजन भी आपका अकाउंट बैन कर देगा। ऐसा जनरली तो होता नहीं है, बट काफी बार हो भी जाता है कि आपको कोई रीजन ही नहीं होता बैन करने का, फिर भी फाइवर जो है आपकी अच्छी खासी गिग, आपकी अच्छी खासी सर्विस जो रैंक हो रही थी, सेल हो रही थी, वो भी अकाउंट बैन करा देगा। और अगर आप कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटीज करते हो, जैसे कि अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करना हो गया, चांसेस है कि फाइवर को डिटेक्ट कर लेगा और आपका अकाउंट बैन कर देगा। ओके, द फोर्थ वन एंड द लास्ट कॉन इज बायर इज ऑलवेज राइट। आपको मैं बता दूं, जो भी ऑर्डर बायर करता है, वो ऑर्डर पे जो है बायर का 100% कंट्रोल होता है, आपका नहीं। मतलब आगे जाके कुछ इश्यूज भी आते हैं तो बायर की सुनी जाएगी, आपकी नहीं। टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं तो आपको इतनी इज्जत नहीं मिलने वाली है एज अ सेलर जितनी इज्जत जो है बायर को मिलेगी। तो ये थे कुछ कॉन्स फाइवर प्लेटफॉर्म के। मैंने दोनों चीजें कवर कर दी है, प्रोज भी और कॉन्स भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही वो बेल आइकन दबा दो।